क्लास 10th के बच्चे देखिए, प्रश्न है फिर आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। 5 नंबर में आएगा ये। बिंदु ए और बी, ए के निर्देशांक -2 और बी के निर्देशांक 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके पास एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, तो ए बी को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी हो गया। इस ए बी को 4 बराबर हिस्सों में बांटने वाले बिंदु, ए बी को 4 बराबर बांटने वाले बिंदु कितने होंगे? 3 ही बिंदु होंगे, 1 2 3। तभी तो आप देखिए 1 2 3 जब ये 4 बराबर हिस्से हुए तो अब देखिए इस हिस्सा एक ए पी हो गया, एक पी क्यू हो गया, एक क्यू आर हो गया और एक आर बी हो गया। ये 4 बराबर हिस्सों में इसको बांट रहे हैं, ठीक हो गया। तो हमें इनकी निर्देशांक माने हमें 3 बिंदुओं के निर्देशांक निकालने, पी क्यू और आर के। अगर आप गौरपूर्वक देखेंगे तो जो बिंदु पी है, देखिए ये पी जो है इधर को कितने हिस्से है? 3, इधर को एक हिस्सा है। तो पी जो है इस ए बी को 1:3 में विभाजित कर रहा है, इधर को 1 और इधर को 3। जो क्यू है, देखिए क्यू क्या कर रहा है? इधर को 2 हिस्से हैं, इधर को भी 2 हिस्से हैं, ये 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। यानी कि क्यू जो है ए बी का मध्य बिंदु है। पी क्या कर रहा है? 1:3 में विभाजित कर रहा है। अब आर में आइए आप, ये आर को देखिए, इधर को 1 2 3 हिस्से, इधर को एक हिस्सा है। तो आर जो है इसको किस में विभाजित कर रहा है? 3:1 में विभाजित कर रहा है, ठीक हो गया। तो यही समझना बहुत जरूरी है, 1 2 3 हिस्से इधर, इधर इधर एक हिस्सा। तो अब इसके हमें निर्देशांक निकालने हैं, तो हमें विभाजन सूत्र मालूम है क्या है? mx2 + nx1/m+n और ऐसे my2 + ny1/m+n। तो वही निकाल रखा हमने बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। यहाँ ए लिख दिया, इधर बी लिख दिया, यहाँ ए के निर्देशांक लिख दिए हैं, इधर बी के निर्देशांक लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर बिंदु पी लिख दिया, इसके निर्देशांक हमने क्या मान लिया? x बार और y बार मान लिए। और ये 1:3 में विभाजित कर रहा है, क्यों? क्योंकि इधर को एक हिस्सा है, इधर को 3 हिस्से हैं। और इधर m/n लिख दिया। जब इधर m/n लिखोगे तो यहाँ x2 y2 लिखा जाता है, यहाँ x1 y1। आप गलती से इधर x2 y2 और इधर x1 y1 ना लिखें, फिर गलत हो जाएगा। तो माना बिंदु P के निर्देशांक x बार y बार है, तो फिर सूत्र लगा दिया x बार = mx2 + nx1/m+n, mx2 nx1 mn सबके मान हमने रख दिए। तो हमारे पास x बार का मान ऋण 1 आ गया। इसी बार y बार का लगाया हमने, तो my2 + ny1/m+n होता है। यहाँ पर भी हमने सबके मान रखे, m के, n के, y1 और y2 के। तो हमारा कितना आ गया? 7/2 आ गया। तो इस प्रकार बिंदु बी के निर्देशांक क्या आ गया हमारे पास? ऋण 1 और 7/2। बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या किया हमने? इधर ए लिखा, इधर बी लिखा, दिख रहा है ना? इधर ए लिखा और इधर बी लिखा। यहाँ ए के निर्देशांक लिख दिए, इधर बी के, इसको x1 y1 मान लिया, इधर x2 y2। और जो बिंदु क्यू के है, देखो 2 हिस्से इधर, 2 हिस्से इधर है, ये यहाँ भी दिखा रखा है। तो बी मध्य बिंदु है, तो बिंदु क्यू मध्य बिंदु है, तो हमने इसके निर्देशांक क्या मान लिया? x बार y बार मान, अगर हम मान लेते हैं तो इस मध्य बिंदु क्यू के निर्देशांक अगर x बार y बार मानते हैं, x बार = x1 + x2/2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है। क्योंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र ज्ञात करने के लिए अंत विभाजन सूत्र ये है, केवल m और n का मान वहां पर अगर 1 हो जाएगा तो x2 + क्योंकि m का मान भी 1, n का मान भी 1, बराबर हिस्से है ना। तो बिंदु क्यू के निर्देशांक निकालने के लिए हमने यही मध्य बिंदु वाला लगाया, फिर x1 + x2/2। तो ये आ गया हमारे पास 0। ऐसी y बार के लिए y1 + y2/2 लगाया तो 5 हो गया। अब बिंदु आर के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या लेगा? आर देखिए यहाँ 1 2 3 हिस्से, इधर एक हिस्सा है। तो ये ए लिखा है, बी लिखा है, इधर आर, इसके 1 2 3 हिस्से, इधर एक हिस्सा। तो 3:1 में विभाजित कर रहा है। इधर ए के निर्देशांक लिख दिए, इधर बी के, ठीक हो गया। और m/n 3:1। फिर वही विभाजन सूत्र लगाया, x0 माने, इसके निर्देशांक हमने क्या माने? कौन सा बिंदु? आर के, x0 y0 माने, तो विभाजन सूत्र x0 = mx2 + nx1/m+n, y0 = my2 + ny1/m+n। यहाँ पर x2 x1 के मान रख देंगे। x2 का मान क्या होगा? यहाँ पर 2, और x1 का मान क्या होगा? ऋण 1, ठीक हो गया, m+n। तो ये भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यानी कि x0 का मान यहाँ पर जो आपका आएगा, इस r का यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 होगा? नहीं होगा 0, क्योंकि x2 का मान, ये m का मान तो 3 है, 3 दूना 6, 1 का गुणा ऋण 2 में करेंगे तो ऋण 2, 6 ऋण 2 4 हो जाएगा, बटा m+n 3 + 1 4 में 1 आएगा। यहाँ पर x0 का मान 1 आएगा, y, और उसके बाद my2 का, अब y0 अगर हम यहाँ पर y0 निकालेंगे तो my2 3 × 8 3 8 24, 1 × 2 24 2 26, बटा m+n 3 1 4, 26/4 13/2 आएगा।
तो इस तरह से हम याद कर लेंगे। बहुत सरल है, बहुत टफ नहीं है। कोशिश करोगे तो जरूर आएगा बेटा, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज बना दिया फिर छोड़ दिया तो नहीं आएगा। कोशिश करोगे जरूर आएगा। रिपीट कीजिए। मैं भी वीडियो के माध्यम से आपका कोर्स रिपीट करा रहा हूँ, तो आप भी रिपीट करें।